हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी. नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड is Gibbs free energy equation. इस इक्वेशन का नाम भी गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन है. इस इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे. सो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन says that G is equals to delta G, that is change in Gibbs energy, is equals to delta H, that is enthalpy minus temperature multiplied with entropy. यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं, इनकी मीनिंग्स. सो इनकी ऑल द यूजुअल मीनिंग्स ही हैं. जी का मतलब है यहाँ पर गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी. एच का मतलब है यहाँ पर एंथैल्पी. टी का मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर. और डेल्टा एस का मतलब यहाँ पर, ऑल्दो एस का मतलब है यहाँ पे एंट्रोपी और डेल्टा एस का मतलब है चेंज इन एंट्रोपी. सो गिब्स ने एक लॉ दिया था, एक इक्वेशन बनाई थी, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन. इसके रिगार्डिंग कुछ लॉज भी थे, जैसे कि जी की डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी. दूसरी बात कि वो होगी एंडरगोनिक. वहीं अगर जी की वैल्यू यानी डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. वहीं अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो इसका मतलब होता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सर्जोनिक. एक्सर्गोनिक. सो उन्होंने ये बोला था अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती रहती है, इसलिए हम एंथैल्पी में से टेम्परेचर और एंट्रोपी को माइनस करते हैं तब हमारी गिब्स एनर्जी निकलती है. और उससे हमें पता चलता है कि जो भी रिएक्शन है वो अपने आप होगी, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है, एनर्जी कंज्यूम करेगी या एनर्जी बाहर निकालेगी या फिर इक्विलिब्रियम पे है. सो ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है. इसी को गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.